सभी आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कारक प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया है और इसमें हम 5 सूत्र पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रथमा का 1 है और चार जो है द्वितीया के सूत्र पढ़ चुके हैं। अब हम द्वितीया में आगे चलते हैं। इसमें उपान्वध्यांग वश ये अगला सूत्र है। इसमें कहते हैं उप, अनु, अधि और आंग। आंग में ङ जो है क ख ग घ ङ वाला आंग हलंत। आंग उपसर्ग वाली वश धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। क्या कहा इसमें? इसमें ये कहा कि उप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है और आंग। आंग में ङ की इत संज्ञा हो जाती है, आ बचता है। तो आंग उपसर्ग है वाली यदि वश धातु है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। वश क्या होता है? तो वश होता है रहना। जैसे वृक्ष पर पक्षी रहते हैं तो वृक्षे पक्षी वसति। तो वसति का आधार क्या हुआ? आधार हुआ वृक्ष। तो आधार में सप्तम्यधिकरणे सूत्र से सप्तमी होती है। वृक्षे पक्षी वसति, ऐसा हुआ ना, तो वृक्षे सप्तमी हो गई। लेकिन यह कहा कि यदि इसमें उप उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो और आंग यानी जिसमें आ बचता है, आंग उपसर्ग हो, आंग में ङ की संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, आ बचता है। तो आ उपसर्ग हो और वश धातु हो तो जो क्रिया का आधार है उसमें सप्तमी न होकर उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो कर्म संज्ञा जब हो जाएगी तो उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आएगी। फिर से समझिए, उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग पूर्वक वश धातु, यानी अगर हम प्रथमा एक वचन उत्तम पुरुष एक वचन में बनाते हैं तो उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और आवसति 4 रूप बन सकते हैं। तो इन चारों के रहते, इन चारों रूपों में से कोई भी रूप हो तो जो उसका आधार है, जहाँ उपवसति है, जहाँ अनुवसति है, जहाँ अधिवसति है, जहाँ आवसति है, तो उसके आधार में क्या होगा? कर्म संज्ञा होगी। तो कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया हो जाएगी। तो इसको उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हरि है। हरि किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। तो हरि वैकुंठे वसति। हरि कहाँ रह रहे हैं? वैकुंठ में। वैकुंठे है, सप्तमी है। लेकिन जब उपवसति लगा देंगे, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, वा, इनमें से कोई भी एक, वैकुंठे नहीं होगा, फिर कर्म कारक होगा और उसके बाद द्वितीया हो जाएगी। तो वैकुंठम हरिः, उपवसति वैकुंठम हरिः, अनुवसति वैकुंठम हरिः, अधिवसति वैकुंठम हरिः, आवसति वैकुंठम हरिः। ठीक है? क्या हुआ अर्थ इसका? कि वैकुंठ में हरि रहते हैं। चाहे उपवसति लिखो, चाहे अनुवसति लिखो, चाहे अधिवसति लिखो, चाहे आवसति लिखो, और वैकुंठ में हरि हैं। तो वैकुंठ में यहाँ सप्तमी न होकर द्वितीया हुई। आवसति वैकुंठम हरिः, अधिवसति वैकुंठम हरिः, अनुवसति वैकुंठम हरिः, अधिवसति वैकुंठम हरि। तो ये चारों होने पर जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीया विभक्ति आती है। यही इस सूत्र में कहा गया है। अब इसके बाद अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है जो कि सूत्र न होकर वास्तव में वार्तिक है। तो वार्तिक क्या होता है आप लोगों को प्रथम वर्ष में बताया गया था, एक बार फिर दोहरा देते हैं
कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं वे तो कहलाते हैं सूत्र, और कात्यायन के वार्तिक नामक ग्रंथ में जो सूत्र हैं वे कहलाते हैं वार्तिक। वार्तिक ही कहलाते हैं, वे सूत्र नहीं कहलाते। वे क्यों बनाए गए थे? वे इसलिए बनाए गए थे कि पाणिनि से भी कुछ चीजें छूट गई, लेकिन वे प्रयोग में थे। तो कात्यायन ने जो वार्तिक लिखा उसमें उन छूटी हुई चीजों का उल्लेख किया, तो इसीलिए उसको उन्होंने अलग नाम दे दिया वार्तिक का, और ये वार्तिक ही है। ठीक है। अब क्या है? यह सूत्र न होकर वार्तिक है। क्या है वह वार्तिक? तो कहते हैं अभितः परितः समया निकषाहा प्रतियोगेपि। कहते हैं कि जब अभितः हो, अभितः कहते हैं दोनों ओर, जब परितः हो तो परितः क्या होता है? तो कहते हैं चारों ओर। समया, समया क्या होता है? निकट। निकषा क्या होता है? निकट। हा किसको कहते हैं? शोक करते हैं। और प्रति, प्रति किस मतलब उसकी ओर, तो इनके योग में द्वितीया विभक्ति आती है। यानी इन शब्दों का प्रयोग हो, अभितः का, परितः का, समया का, निकषा का, हा का और प्रति का, तो इनके योग में क्या आती है? द्वितीया विभक्ति आती है। किसमें द्वितीया विभक्ति आएगी? जिनके साथ इनका योग होगा, जिनके साथ इनका योग होगा। क्या है? जैसे उदाहरण देखिए, अभितः कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर। तो अभितः का योग किससे है? कृष्ण से। तो कृष्ण के दोनों ओर। और परितः कृष्णम, कृष्ण के चारों ओर। अभितः कृष्णम मतलब कृष्ण के दोनों ओर, और परितः कृष्णम मतलब कृष्ण के चारों ओर। और ग्रामम समया, गांव के निकट। किसके निकट? गांव के निकट, तो ग्रामम समया। और निकषा लंका, लंका के निकट। हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण भक्त के लिए हा है, कृष्ण के अभक्त के लिए, जो कृष्ण का भक्त नहीं है वह बड़ा शोचनीय है। हा कृष्णा भक्तम। और बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, और जो बुभुक्षित है न प्रतिभाति किंचित, ये उदाहरण है। अब हम इसको उदाहरण को जरा ढंग से समझते हैं। देखिए क्या कहा इन उदाहरणों में? क्या है? अभितः आया। अभितः का संबंध किससे था? कृष्ण से। किसके चारों? तो कृष्ण के चारों। तो अभितः कृष्ण, अभितः का संबंध कृष्ण से हुआ, तो कृष्ण में क्या कहा? द्वितीया विभक्ति होगी। इस शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। तो द्वितीया विभक्ति किसमें होगी? तो द्वितीया विभक्ति तो प्रातिपदिक में ही होगी ना। तो कृष्ण प्रातिपदिक है, तो उसमें द्वितीया विभक्ति हुआ, तो कृष्णम हो गया। अभितः कृष्णम, अभितः का योग होने पर कृष्ण में द्वितीया विभक्ति हुई। उसी तरह से परितः का योग होने पर कृष्ण में द्वितीया विभक्ति हुई, परितः कृष्णम। और जब कहा समया, तो ग्राम के, गांव के समय, गांव के निकट होने से इसमें ग्राम में द्वितीया विभक्ति हुई। समया का संबंध किससे? ग्राम से, तो ग्रामम समया। और निकषा का संबंध किससे है? ग्राम से ही है, तो ग्रामम निकषा। तो लेकिन यहाँ पर उदाहरण है निकषा लंकाम। निकषा मतलब भी निकट, तो निकट है, तो निकषा किसके? तो लंका के, तो लंका में भी द्वितीया हो गई। लंका, लंके, लंका, लंकाम, उसमें भी द्वितीया हो गई, निकषा लंकाम। फिर क्या कहा? हा का योग किया। हा, हा, हा मतलब हाय कृष्णा भक्तम,
कृष्ण के अभक्त, हाय आपकी, आपको धिक्कार है, आपके लिए अफसोस है। तो हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त, कृष्ण से की भक्ति नहीं करने वाले, आपके लिए हाय, या आपके लिए अफसोस है। हा कृष्णा भक्तम, शोक है आपके लिए, आप अच्छे नहीं हैं। हा कृष्णा भक्तम, तो कृष्ण का अभक्त है, कृष्णा भक्त, और उसकी द्वितीया हो गई क्या, कृष्णा भक्तम। तो हा कृष्णा भक्तम, हा का योग हुआ तो कृष्णा भक्त में क्या हो गया, द्वितीया हो गई। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, और बुभुक्षित में न प्रतिभाति किंचित, उसको क्या कहेंगे, न प्रतिभाति किंचित में क्या कहेंगे कि बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित का अर्थ क्या हुआ, बताइए। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, प्रति किसके लिए आया, बुभुक्षित के लिए, तो प्रति का योग होने पर क्या हो गया, बुभुक्षित में प्रति का योग हो जाए तो द्वितीया हो गया, तो द्वितीया हो गई तो क्या हो गया, बुभुक्षितम। प्रति का संबंध किससे हुए, बुभुक्षितम प्रति, बुभुक्षित की ओर, न भाति किंचित, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता, जो भूखा होता है ना उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। तो बुभुक्षितम प्रति न भाति किंचित, बुभुक्षित के प्रति किसी भी चीज का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्ट नहीं है कुछ भी उसके लिए, वो तो बस उसको भूख लगी है, उसको रोटी खानी है, खाना खाना है उसको, तो इसलिए उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो अभितः परितः समयानिक्षा हा और प्रति, इनका योग होने पर द्वितीया विभक्ति हुई है। जिन जिन शब्दों के साथ इनका योग है उसमें, कृष्ण के साथ अभितः परितः है, ग्राम के साथ समया है, लंका के साथ निक्षा है, और कृष्णा भक्त के साथ हा है, और बुभुक्षित के साथ प्रति है। तो इन सब में द्वितीया विभक्ति हुई है। इस तरह से द्वितीया विभक्ति में इनका योग हुआ है। लेकिन एक बात आपको यहाँ विशेष यह बताया जा रहा है कि यह तो मैंने आपको समझाने के लिए सबके अलग अलग उदाहरण बता दिए, लेकिन परीक्षा में जब आप उत्तर लिखेंगी तो कदापि आवश्यक नहीं है कि आप सभी उदाहरण दें, आप कोई भी एक उदाहरण देके पूरा कर सकती हैं, लेकिन सूत्र की व्याख्या पूरी लिखनी पड़ेगी। जैसे इसी को लेते हैं, मान लीजिए कि अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, कि अब तो इसका अर्थ अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। क्या, अभितः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में, निकषा के योग में, हा के योग में, और प्रति के योग में। तो इनमें क्या होता है, इनमें क्या होएगा फिर, द्वितीया विभक्ति होगी, है ना। ये तो अपने को पूरा लिखना है, लेकिन उदाहरण जो है वह आप एक कोई भी उदाहरण दे सकती हैं। जरूरी नहीं है कि अभितः का भी उदाहरण दें, परितः का भी दें, समया का भी दें, निक्षा का भी दें, हा का भी दें, और प्रति का भी दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कोई एक, तो मान लीजिए एक उदाहरण जैसे मेरे मन में आ गया, मुझे अभितः का ध्यान है, तो अभितः कृष्णम, तो यहाँ हम बता देंगे कि अभितः का योग होने से कृष्ण के साथ इसका योग है, तो अभितः कृष्ण में क्या हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगी। और द्वितीया हो जाने के बाद क्या होगा, आप बताइए क्या बना, अभितः कृष्णम, अभितः कृष्णम बना ना। तो यही एक उदाहरण पर्याप्त, कतई आवश्यक नहीं है कि आप सारे उदाहरण दें। अभितः कृष्णम हो गया, तो अभितः कृष्णम होने के बाद कैसे, अभितः कृष्णम हो गया ना, अभितः कृष्णम होने के बाद ये आपका पूरा हो गया सूत्र। अब इसके बाद आपको दूसरा
उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समय रहे तो आप एक और उदाहरण दे दीजिए, लेकिन सामान्यतया समय बचता नहीं है, इसलिए आप एक उदाहरण देकर इसको पूरा कर सकती हैं। तो इस तरह से आज हमने 2 सूत्र पढ़े, शेष सूत्रों को हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।